Standard 6 SS Day 5. This is the book cover, Social Science Standard 6 second semester. In a last lesson we have seen chapter number 2, the climate and natural resources of Gujarat. In that we have seen how the dry winds and the moisture winds blow from land to ocean and ocean to land. We have seen the definition of climate and the seasons of Gujarat. We have seen the characteristics of climate of Gujarat about winter, summer and monsoon, the effect of climate on the human life. We have seen the natural resources and we have seen water resources. Now today we will see more about some water resources. The main ports of Gujarat are the Kandla, Bhavnagar, Porbandar, Kerawal, Veeraval, Okha, Bedi, Navlakhi, Mundra, Pipavav, Poshitra, Dahej, Magadila and Hazira. Kandla is the biggest port among the other ports of Gujarat. Importance of water resources. वाटर रिसोर्सेज क्या इम्पोर्टेंस देती है, क्यों ज़रूरी होती है? रिवर लेक्स वेल प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम ड्रिंकिंग. रिवर लेक वेल ये हमको एग्रीकल्चर के लिए पानी देती है और ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए होती है, क्योंकि ये सारे स्वीट वाटर के रिसोर्सेस हैं. ये पानी इनका पानी कहाँ से आता है? बारिश से. इट्स कम फ्रॉम द रेन एंड द रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ स्वीट वाटर. The dams are constructed on the perennial river and water is supplied to the area where there is scarcity through the canal and pipeline. अभी डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, कहाँ पे होते हैं? पेरिनियल. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेरिनियल? रिवर, अ रिवर विच flows throughout the year, which is full with water throughout the years, called perennial river. जिनके पूरे साल भर पानी रहेगा उसको हम पेरिनियल रिवर कहते हैं. और ऐसे रिवर पे वो लोग डैम बनाते हैं और पानी सप्लाई करते हैं. कहाँ देते हैं? स्कैरसिटी, जहाँ पे पानी की कमी हो. कैसे देते हैं वो लोग? थ्रू कनाल्स बनाते हैं और पाइपलाइन, नहर खोदते हैं और पाइपलाइंस के द्वारा उनको पानी सप्लाई करते हैं. Different industries are developed on the coastal area like fishing industry, ship making and ship breaking industries. अभी कोस्टल एरिया है, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पानी है तो फिश ज़्यादा मिल सकती है, तो फिश इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं. और फ़िश पकड़ने के लिए हमको क्या लगेगा? बोट लगेगी, शिप लगेगी, तो शिप बनानी पड़ती है. शिप क्या होती है? बड़ी वाली बोट रहती है जो हमको काफ़ी अंदर जाने के लिए यूज़ होती है. बड़ी बड़ी शिप्स रहती हैं, वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट के लिए यूँ बनाई जाती है. तो ऐसे शिप्स मेकिंग एंड शिप ब्रेकिंग, बनी हुई टूटी हुई उनको भी यूज़ करते हैं, बनाते हैं लोग. सॉल्ट इंडस्ट्री दूसरा, जो शोर का किनारा रहता है वहाँ पे सॉल्ट इंडस्ट्री, बड़े बड़े सॉल्ट के पैन्स बनाए जाते हैं. उस पैन के अंदर सॉल्ट को सुखाया जाता है और फिर उसमें फ़िल्टर करके हमको दिया जाता है. तो सॉल्ट इंडस्ट्री. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है. कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल है? क्योंकि जो समुद्र का किनारा है, जो समुद्र है एक देश से दूसरे देश से कनेक्टेड है, उसके थ्रू हम पानी में जाकर उस देश तक पहुंच सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमको दुबई जाना है तो हम बोट के थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ से सामान ले भी आ सकते हैं, सामान देकर भी आ सकते हैं. इंपोर्ट मतलब लाया गया एंड एक्सपोर्टेड. तो इस तरीके से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी
कर सकते हैं। Pirotan Island in Gulf of Kutch in Jamnagar district is famous for kalu fish which gives oysters। अभी ये जो पिरोतन है ना आइलैंड जो गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ मतलब ऐसा खांचे वाला एरिया है कच्छ में जहाँ पे इंडेंटेड है, अंदर घुसा, आप मैप देखोगे तो आपको थोड़ा अंदर वो गया हुआ दिखेगा, तो उसे कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पर क्या मिलता है, ऑस्टर मिलती है और कालू फिश मिलती है। ऑस्टर्स क्या रहते हैं, ऐसे शिम्पले रहते हैं जिनको हम खोलेंगे तो उसके अंदर से हमको पर्ल मिलता है। पर्ल मतलब मोती। ऑक्टोपस एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो सीन हियर। और ऑक्टोपस भी दिखती है और डॉल्फिन भी यहाँ पर दिखती है। कहाँ पर दिखती है बच्चा, पिरोतन आइलैंड में। कहाँ पे है ये, गल्फ ऑफ कच्छ, जामनगर डिस्ट्रिक्ट। The biggest wind farm in Asia is situated near the coast of Okha and Lamba of Jamnagar। यहाँ पे विंड फार्म है। विंड फार्म किसके लिए यूज़ होता है, पवन चक्की चलाने के लिए यूज़ होता है, उसमें से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वैल्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू द विंड मिल्स इन मांडवी कच्छ। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में, तो हमारे लिए तो बहुत वैल्यूएबल हो गई है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन मिलों में विंड मिल के थ्रू मांडवी और कच्छ में प्रोड्यूस करती है। विंड मिल मतलब पवन चक्की रहती है जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, उनसे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Valuable fish like whale and shark visit the coast between the Okha and Veeraval during the winter। और ये वैल्यूबल फिश व्हेल और शार्क है। ये क्यों वैल्यूबल है, क्योंकि इनकी स्किन, इनके फ्लैश, अंदर की जो भी चर्बी है उनसे वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। हम खाते हैं कई बार कॉड लीवर ऑयल, तो ये कॉड लीवर ऑयल फिश के, यही शार्क का कॉड लीवर रहता है और बहुत हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विटामिन ई से रहता है और हमारी मेमोरी शार्प करता है। इट हैज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 जो हमारे ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है और हमको चीज़ें याद रहने की शुरुआत हो जाती है। तो ये वैल्यूएबल फ़िश होती हैं जो कोस्ट पे आती हैं। कहाँ के कोस्ट पे आती है, ओखा और वेरावल के। कौन से सीज़न में आती है बच्चों, विंटर के सीज़न में ठंडा रहता है, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल विंटर है। अभी व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, बाथिंग, ड्रिंकिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फार्मिंग, कुकिंग, and this is done। Agriculture, irrigation, okay, last one is the irrigation। This is page number 9, come to page number 10। एक्टिविटी है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। द बनास, नारायण, सरस्वती, वी हैव सीन in the first session of chapter number 2 there I have told you different lakes and different rivers of Gujarat। You have to classify these two, which are rivers and which are lakes from this। Is it clear children? Now conservation of water resources। हमको कंजर्व क्यों करना पड़ता है, क्यों बचा के रखना है पानी को, कंजर्वेशन मतलब बचत करनी है। The ponds, old step well near village and city could be made deep enough to so that the maximum water can be stored। हम जो कुएं रहते हैं हमारे और स्टेप वेल्स रहते हैं जो सिटी या फिर गांव साइड बनाए गए हैं, उसको हमको और खोद कर अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश जब आएगी तो जितना डीप रहेगा उतना ज़्यादा पानी उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए उसकी गहराई हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो हमको अब उसको गहरा कर लेना है।
मोर ट्री शुड बी ग्रोन टू इंक्रीज अंडरग्राउंड वाटर लेवल। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको झाड़ लगाने हैं पानी अंडरग्राउंड के लिए जमा हो उसके लिए। अभी अंडरग्राउंड पानी और झाड़ का क्या रिलेशन है? जब बारिश गिरती है तो ज़मीन में जो रूट्स रहते हैं वो पानी सोख करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, और ये जो बचा हुआ पानी जो उनको यूज़ नहीं होता है वो पूरा वो ड्राइन अप कर दे छोड़ देते हैं, वो जाता है ज़मीन और ज़मीन के नीचे, और ये वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल बनता है हमारा। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा झाड़ लगाओगे उतना ज़्यादा पानी वो चूसेंगे, उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर हमको मिलेगा। इन दिस वे वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। The water treatment plants should be set up so that the polluted water from the industries could be reused to stop the wastage of water. अब हमको क्या करना है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स करना है कि गंदा पानी जो भी रहेगा उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें प्रॉपर केमिकल यूज़ करके या फिर केमिकल को रिमूव करके हमको कुछ ऐसे काम के लिए, वो पानी पीने के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते बट ऐसे काम के लिए यूज़ कर सकते, जैसे फ्लश करना है, लैट्रिन में फ्लश करना है, या फिर कोई चीज़ हमको धोनी है, बाहर रोड धोनी है, या फिर कहीं कुछ स्प्रे करना है, जहाँ पे हम थोड़ा गंदा पानी यूज़ कर सके उस टाइप के वाटर जहाँ पे यूज़ करनी है वहाँ पे हम ये वाला ट्रीटमेंट वाला वाटर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम जो पीने वाला पानी, स्वच्छ पानी है, उसको ना यूज़ करते हुए गंदे पानी को भी हम काम चला सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे हमको ट्रीटमेंट वाला प्लांट लगा देना चाहिए जिससे पोल्यूटेड वाटर साफ़ हो जाए और वाटर वेस्टेज कम हो। वाटर शुड बी यूज़ केयरफुली। और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट है कि पानी को संभाल के यूज़ करो। मम्मी लोग 10 बकेट पानी भर लेती हैं, पानी नहीं आने वाला होता है, फिर 10 के 10 बकेट यूज़ तो होते नहीं है, हार्डली 2-3 बकेट यूज़ हुए, बाकी के कितने बचे? 3 बकेट, 10 में से 3 गया तो 7 बकेट्स आपके पानी भरे हुए हैं और मम्मी नेक्स्ट डे क्या करेगी? उसको फेंक देगी। ओके, 7 बकेट्स तो वेस्ट में चले गए। तो हमको इसको केयरफुली यूज़ करना है, जितना चाहिए उतना ही लेना है, उतना ही भरना है और उतना ही यूज़ करना है। इज़ इट क्लियर चिल्ड्रेन? दीज आर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ट्री है, ये है बाम्बू है, पाम ट्री। ड्यू टू varied climate conditions and topography of Gujarat, the forests of Gujarat are classified into 4 categories. अभी हमारी ट्रोपोग्राफी डिफरेंट है। अभी यहाँ पे हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक चिल्ड्रन। तो हमारी ट्रोपोग्राफी है अलग है, इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के जंगल अवेलेबल हैं। पहला जंगल है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कैसा होता है? यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, बारिश काफ़ी होती है, इक्वेटरिक रीजन में आता है। इक्वेटर कहाँ पे पास होता है? 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये एरिया में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट फाउंड होता है। गुजरात भी उसी फॉर्म में, उसी लाइन में आ जाता है। The forests are found in the area that experience 120 centimeter or more rainfall. अब ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और गुजरात भी वही बाउंड्री लाइन में 120 से ज़्यादा बारिश एक्सपीरियंस करता है कहीं कहीं, तो वहाँ पे वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के रीजन में आ जाता है। These forests are found arid forest. These forests are found. Next is arid forest. Arid means थोड़ा कम है. These forests are found in the area experience moderate rainfall 60 to 120 सेंटीमीटर. 60 से 120 का एराइड में आ जाता है. थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब कांटों वाला फॉरेस्ट. This forests are found in the area experience less than 60 centimeter of rainfall, that is in northern dry region. ये मोस्टली नॉर्थ पार्ट में ड्राई, जहाँ पे कच्छ वगैरह है वहाँ पे सूखा है और वो वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट उगा रहता है.
मैनग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। मैनग्रोव क्या रहता है, दलदली जमीन में उगा हुआ झाड़ रहता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ कच्छ एंड अलॉन्ग विद द मडी शोज। और मडी मतलब कीचड़ वाले जो शोज रहते हैं वहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट बने रहते हैं, मोस्टली इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ कच्छ। 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं कौन से हैं। इक्वेटोरियल, अराई, थॉर्नी एंड मैनग्रोव। इक्वेटोरियल कहाँ पे है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, नवसारी, वलसाड़, डांग, पंचमहाल, दाहोद, नर्मदा एंड जूनागढ़। ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल में कौन से प्लांट्स आते हैं बच्चों, टीक, साल, बाम्बू, सीसम। ब्लैक ट्री प्रोवाइडिंग टिम्बर, सीसम का नाम मतलब काला ट्री रहता है और ये लकड़ी देता है। शिमिलो, द ट्री विच गिव्स अ सिल्क लाइक सॉफ्ट कॉटन। देखो आपको झाड़ कभी कहीं कहीं ऐसा दिखता होगा कि ऊंचा झाड़ है, उसमें से लंबे लंबे पॉड निकले हुए हैं। पॉड मतलब ऐसे जैसे मटर की फलियां रहती है, ऐसे बड़ी सी फली रहेगी और वो फूटेगी तो उसमें से बुढ़ी के बाल जैसे सिल्वर सिल्वर धागे वाला रेशा निकलेगा जो हवा में मोस्टली तैरता है। उस झाड़ को हम बोलेंगे शिलीमलो। सदात, बायो, शिरास, हल्दावो, बवाडो, मोडार, तिमरू, खाखरा एंड खेर एक्सेट्रा। अराइट फॉरेस्ट कहाँ पे उगा रहता है, डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, जामनगर, बड़ौदा, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़ एंड अमरेली। कौन सी ट्रीज होती हैं अराइट में, टीक, बाम्बू, खेर। टीक, बाम्बू, खेर इधर पे भी है बच्चों। बवाल, शिमलो, तिमूर, केसुडो एंड नीम। केसुडो मीन्स ऑरेंज कलर का फ्लावर उगा रहता है, केसुडो जैसे रहता है, और नीम का झाड़ तो आप सभी को पता ही होगा। थॉर्नी फॉरेस्ट, जंगल जो कांटों वाला फॉरेस्ट है। कच्छ, राजकोट, भावनगर, जामनगर एंड बनासकाठा। यहाँ पे क्या था, बावर, मोदर, थोर, बोराड़ी, शरात, खाखरा, रेयान, नीम, उमरडो एंड गरमाडो। अभी ये आपको जो भी रण के इलाकों में देखने वाला कच्छ साइड मोस्टली मिलता है, बैरन लैंड में, वहाँ पे ये सारे झाड़ उगे रहते हैं। मैनग्रोव्स में जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, चेयर ट्री एंड हाई ग्रास लैंड्स। थिंग्स टू नो, अब आपको ये डेट्स याद रखनी है बच्चों। 2 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 17 जून डेजर्ट प्रिवेंशन डे, जुलाई बिगिनिंग ऑन द रेनी सीजन वन महोत्सव। जब ये जुलाई स्टार्ट होती है तो हम वन महोत्सव करते हैं, ट्री प्लांट करते हैं। जुलाई में क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं कोई इलाकों में जाकर पानी तो दे नहीं सकते, रोज़ रोज़ हमारा डेली वर्क रहता है, हम बिज़ी रहते हैं, बिज़ी रूटीन में रहते हैं, तो जुलाई मंथ में अच्छी बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। एंड दो वी हैव नॉट गिवन द वाटर टू द प्लांट, द वाटर विल सर्वाइव, दैट्स वाई द वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। अब आपको मैसेज करना है, ग्रो मोर ट्रीज टू एक्सपीरियंस गुड रेनफॉल। तो आपको एक्टिविटी करनी है, कलेक्ट मोर मैसेजेस। और अब आप मैसेज कहाँ पे कर सकते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख दो आप कि ग्रो मोर ट्रीज एंड सेव द एनवायरनमेंट, एंड वॉट एवर यू फील अबाउट सेविंग द एनवायरनमेंट यू कैन पोस्ट ऑन योर व्हाट्सएप इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग सॉन्ग्स एंड ऑल rubbish things. You can post all these important things which saves our environment and which will be helpful to you in your future. आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन को
आपके पेरेंट्स को, सभी को ये यूज़फुल होता है। तो हम जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करके वांटेड चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। मैच बॉक्सेस आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड ऑफ शिमलो ट्री and goods and plywood industries have been developed for packing industries। अभी मैच बॉक्स किससे बनती है? शिमलो ट्री की जो सॉफ्ट वुड रहती है उससे मैच बॉक्स बनती है। मैच बॉक्स मतलब दिया सलाई रहती है ना, जो हम माचिस बोलते हैं, वो बनता है। गुड्स एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री हैव बीन डेवलप पेकिंग इंडस्ट्री, और पैकिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है। साल वुड इज़ द बेस्ट वुड, साल का वुड सबसे अच्छा वुड माना जाता है। इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय टर्माइट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई द साल वुड इज़ यूज टू मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, रेलवे कोचेस, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर्स। अभी साल या साग जो भी रहता है उसका ट्रंक सबसे मजबूत रहता है, उसमें टर्माइट्स मतलब दीमक नहीं लगती है। दीमक नहीं लगेगी मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा साल तक टिकेगा, इसलिए लोग साग का फर्नीचर बनाते हैं। हैवी रहता है, मजबूत रहता है, जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए इसका रेलवे कोचेस बनाते हैं, रेलवे डब्बे बनाए जाते हैं। रेलवे स्लीपर्स मतलब नीचे रेल के पटरी पे लकड़ी बिछाई रहती है, दैट इज़ रेलवे स्लीपर्स। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इज़ इट क्लियर? Now page number 11 over, turn to page number 12. और क्या बनाया जाता है देखते हैं। कार्डबोर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल्स ऑफ टूल्स, रील्स ऑफ मिल्स, wheels of carts, cartoons, etc. Plates and bowls are made from the khakra leaves, and soap is made from oil extracted from महुड़ा fruit। जो अरीठा रहता है महुड़ा, उसमें से तेल और निकाला जाता है और उससे सोप बनाते हैं। और प्लेट्स और बाउल्स कहाँ से बनते हैं? खाखरा लीव्स बनते हैं। जो हम लोग पत्तल पे खाना खाते हैं उसके प्लेट्स और बाउल्स रहते हैं, वो खाखरा लीव्स के रहते हैं। पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज लाइक बाम्बू, हल्दावो, बहेड़ा, काकड़, मुगल एक्सेट्रा यूज मेकिंग पेपर। और ये यहाँ इन सब चीज़ों का पल्प निकाल दिया जाता है, अंदर का गूदा निकाला जाता है, उसको क्रश किया जाता है और प्लांट में उसको ड्राई करके उसका पेपर बनाते हैं। डिफरेंट मेडिसिनल हर्ब्स लाइक लाख, गुंदर, मध, काथो, गुगल, कंजी, इंद्रजवा, सरगंधा, अश्वगंधा, शंखावली एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और ये सारे चीज़ें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारे फॉरेस्ट में मिलते हैं। ट्रीज एनेबल द क्लाउड्स टू ब्रिंग डाउन शावर्स। ट्री की वजह से जो क्लाउड्स रहते हैं ऊपर ट्रैवल करते रहते हैं स्काई से, तो वो अपने तरफ से एक खिंचाव करते महसूस करते हैं, ट्रीज़ उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो बारिश उस एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, हल्का रहता है, और ऊपर जो क्लाउड्स रहते हैं वो गर्म रहते हैं, मतलब वार्म क्लाइमेट वाले रहते हैं। तो उनको जहाँ पे भी ठंडी वाली जगह मिली वहाँ पे वो लोग उसका शावर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जिस एरिया में ट्रीज़ है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए हमको कहा जाता है कि ट्रीज़ ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी मिलेगा और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर नहीं रहेगी। दे एनहांस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। अभी ट्रीज़ खाली पानी नहीं लेकर आते बारिश की, ऑक्सीजन भी बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा बच्चों आपको पता है ट्रीज़ क्या इनहेल करता है, क्या एक्सेल करता है? इनहेल मीन्स सांस अंदर लेना, एक्सेल मतलब सांस बाहर छोड़ना।
तो जैसे हम सांस अंदर क्या लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड व्हाट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकवाइज ट्रीज इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन रहता है वो हमको यूज़ होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमको जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये ट्रीज मोर जितने ज़्यादा झाड़ रहेंगे उतना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ट्रीज प्रिवेंट डिस्ट्रक्शंस एंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन्स ये रोक देता है, ज़मीन में पकड़ा है, उसका रूट पकड़ा रहता है, इसकी वजह से मिट्टी पूरी कड़क हो जाती है, मीन्स ढीली नहीं रहती है, और बार बार पानी बरसने से मिट्टी बह के नहीं जाती है, और इस तरीके से सॉइल इरोजन रुकता है। एनिमल रिसोर्सेज, here are few animals, one is a lion, black bear and tiger. Wildlife है ये। In Gujarat, the area under forest is very less, but these forests are full of variety of birds and animals. गुजरात में एरिया तो कम है फॉरेस्ट की, लेकिन ये जहाँ पे है वहाँ पे काफ़ी भरा भूरा है एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ से। Wild animals like lion, leopard, deer, wolf, hyena, chital that is deer, blue bull, prolonged horn antelopes, chosinga deer, boar, bear, stag, blackbuck, etc. are found. Birds like crane, vulture, eagle, owl, conch, tetar, batar, peacock, parrot, etc. are found in Gujarat. Lion and wild ass are found only in Gujarat and nowhere else in India. और ये लॉयन है, ये गीर का जंगल का फेमस है, और वाइल्ड मतलब जंगली गधा, ये भी गुजरात का फेमस है, कच्छ का। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही मिलते हैं, लायन एंड वाइल्ड एस, और कहीं नहीं मिलते हैं। Lions are found only in the forest of Sansangir in all over Asia. पूरे नॉट इन इंडिया, एशिया में सासनगीर मतलब गीर के जो जंगल में लायन मिलती है। एंड दिस वाइल्ड एनिमल्स आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ये टूरिस्ट को देखने को अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग बार बार गुजरात आते हैं। सेंचुरीज, अभी सेंचुरीज क्या होती है? A place where birds and animals live fearlessly, where they are reared and where the hunting is strictly prohibited is called sanctuary. तो ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल फियरलेसली मतलब बिना कोई टेंशन के रह सकते हैं, डरे बिना रह सकते हैं कि मुझे कोई मार देगा या ऐसा हो जाएगा, उसको कोई डर नहीं है, फियरलेसली रह सकते हैं। और उस जगह पे उनको पाला जाता है, पोसा जाता है, और उनका हंटिंग स्ट्रिक्टली मना किया, उनको शिकार नहीं करना है। इस एरिया में किया तो आपको गुनाह है, कानूनन गुनाह होता है। तो इस एरिया को हम बोलेंगे सेंचुरी। इन दिस सेंचुरीज पीपल एंड एनिमल कैन मूव अबाउट फ्रीली बट हंटिंग ऑफ एनिमल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब किसी को सेंचुरी देखने जाना है तो आराम से जा सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन उसको हंटिंग करना है तो हंटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ मैप दिया है, ये जैसे ब्लैक दिख रहा है दैट इज ब्लैक बक, दिस इज लायन। यहाँ पे देखो सासनगिर में लायन दिखता है, वेरावल में ब्लैक बक है, वाइल्ड एस गधा जो है कच्छ में है, बैर डेडियापाड़ा में है, एंड बर्ड नल सरोवर में। इज इट क्लियर? यहाँ पे इनकी सेंचुरी बनाई गई है। सेंचुरीज के बारे में देखते हैं। नल सरोवर सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर माइग्रेटिंग बर्ड्स, इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी। तो नल सरोवर जो बड़ौदा अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के बॉर्डर पे है, उससे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहाँ पे। माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पलायन करके आए हैं, वहाँ का क्लाइमेट उनको ठीक नहीं लग रहा है तो वो हमारे इंडिया में आके बसे हुए हैं, तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके लिए बर्ड सेंचुरी है।
There is a wildlife sanctuary in the small run of Kutch, black buck sanctuary in Narayan Sarovar and घोराड बर्ड सेंचुरी इन कच्छ। तो ब्लैक जो वाइल्ड एस का है, जंगली गधे की सेंचुरी कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ में। और ब्लैक बक काला हिरन की सेंचुरी नारायण सरोवर, और जो घोराड बर्ड है वो कच्छ में है। देयर इज जसोर बेयर सेंचुरी इन बनासकाठा, और जसोर बेयर की सेंचुरी बनासकाठा में है। The Baradi-Pada sanctuary where stags are found in the Dang district. Dang district में stag मतलब हॉर्न, बड़े बड़े हॉर्न वाले डियर्स रहते हैं, उनकी है बराड़ीपाड़ा में। बेयर सेंचुरी इज इन डेडियापाड़ा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। देयर आर खिजड़िया एंड गागा सेंचुरी इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट। Ratnamahal Bear Sanctuary is famous in Dahod district. There is Panaya Sanctuary for lions, leopards and blackbuck deer in Aravali district. Rampura Sanctuary in Rajkot district is famous for blue bull and black bug. Blue bull मतलब bull जो रहते हैं बड़द रहते हैं, बड़े बड़े, जो मेल वर्जन काऊ का रहता है दैट इज ब्लू, अरे बुल, एंड ब्लू कलर के बुल रहते हैं। ये ऑक्स रहते हैं, वैसे बुल रहते हैं। देयर इज ऑल्सो सेंचुरी इन हिंगोलागढ़ वेयर द ब्लू बुल आर फाउंड। हिंगोलागढ़ में ब्लू बुल्स मिलते हैं। देयर इज अ सेंचुरी इन जाम्बू घोड़ा पंचमहल where bears, hyenas and leopards are seen. The sanctuaries in Tahod in Mehsana district is famous for colorful birds. Lion in India are available only in Sasan Gir. National parks are the security area for the development of migrate of the wildlife and natural beauty. Here there is a strict prohibition of hunting, grazing and tamed animals in movement of tourists. जैसे सेंचुरीज रहती है वहाँ पे बर्ड्स को प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे नेशनल पार्क में एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे हंटिंग भी अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग मतलब चराना भी अलाउड नहीं है। जो टेम्ड है, टेम्ड मतलब पालतू जानवर, उनको चराना भी अलाउड नहीं है। सम नेशनल पार्क्स, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ नेशनल पार्क का नाम है गिर नेशनल पार्क। एरिया है 258.71 स्क्वायर किलोमीटर। फेमस वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं? लायन, लेपर्ड, ब्लू बुल, हायना, स्टैग एंड ब्लैक बक। नेक्स्ट है जामनगर दरियाई नेशनल पार्क। इसकी एरिया है 162.89 स्क्वायर किलोमीटर। मरीनर एनिमल मतलब समुद्री जानवर रहते हैं यहाँ पे। ऑक्टोपस, सी हॉर्स, डॉल्फिन एंड डुगोंग, सी काउ। और ऑक्टोपस आपको सबको पता है ऑक्टोपस कैसा रहता है। सी हॉर्स मतलब दरियाई घोड़ा, डॉल्फिन, एंड डुगोंग मतलब सी काउ। थर्ड वन इज वलसाड़, वनसाड़ा नेशनल पार्क। 23.99 किलोमीटर है इसका स्क्वायर किलोमीटर। लेपर्ड, डियर, लाइक एंड प्रोहोंग, चीतल, एंटलॉप्स। भावनगर वेड़ावदार कड़ियार नेशनल पार्क 30.553 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। वुल्फ, कलियार डियर, ब्लू बुल एंड कादमोर। थिंग्स टू नो, लायन रोज आफ्टर एन आवर ऑफ सनसेट। सनसेट के होने के बाद 1 घंटे के बाद लायन जोर से रोर करता है, मीन्स गरजता है। डायनासोर्स मीन्स ए डेंजरस लिजर्ड। डायनासोर का क्या मतलब होता है? जो लिजर्ड है
छिपकली डेंजरस है वो। द ओल्डेस्ट जू ऑफ इंडिया इज Sakarburg Zoo of Junagadh. It was established in 1863 AD. Apart from the dog bite, the bite of cat, wolf, bear, fox all resulted in rabies. रेबीज़ हमको कुत्ते के काटने से ही ना होते हुए हमको बिल्ली के काटने से, वुल्फ के काटने से या फिर बैर के या फॉक्स के काटने से भी हो सकता है। Bears howl like human being when they are beaten or injured. बैर आवाज़ करने लगते हैं, हॉल मतलब चिल्लाने लगते हैं, इंसान चिल्लाता उस तरीके से कब करते हैं, जब उनको काटा जा गया हो किसी से द्वारा या इंजर्ड किया जाता है। थिंक करना है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द गुजरात फॉरेस्ट कवर एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। गुजरात का जो फॉरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या और अच्छा कर सकते हो आप हमको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल रिसोर्सेस। Gujarat is rich in minerals. The minerals available in Gujarat have contributed in the rapid development of industry. गुजरात मिनरल से भरा हुआ है, खनिजों से भरा हुआ है और जो गुजरात में खनिज मिले हैं वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब ना योगदान बड़ा दे रहे हैं। The mineral found in Gujarat are limestone, china clay, dolomite, bauxite, fluorspar, gypsum, areca, lignite, silica, copper, zinc, lead, manganese, banotine, graphite, mineral oil, natural gas, etc. ये सारी चीज़ें गुजरात में मिलते हैं। Here is the map. You just view the map. जहाँ पे ऐसा ब्राउन दिख रहा है दैट इज़ चाइना क्ले। चाइना क्ले क्या बनाते हैं, हम पॉटरी बनाते हैं। हम कप पीते हैं ना जो, वो दैट इज़ ऑफ चाइना क्ले। ग्रेफाइट पेंसिल की जो नीड बनती है वो ग्रेफाइट रहती है। जिप्सम, मिनरल ऑयल, आकी, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स में की मिली है आपको और यहाँ पे आपको व्यू करना है और नाम ज़रा पढ़ के लेना। ओके, जैसे मैं बोलूँगी सीमेंट कहाँ में मिलेगा तो यू कैन सी द सीमेंट, ये बॉक्स वाइट बॉक्स है वो राजकोट में है, वेरावल में है, मांडवी में है, बहुत सारी जगह पे है ऐसा, तो यू हैव टू व्यू इट। मिनरल्स ऑफ गुजरात, चाइना क्ले डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स। चाइना क्ले किसके लिए यूज़ होता है, पेपर, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। फ्लोरोस्पर, बड़ौदा भरूच में, फ्लोरोस्पर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेल्टिंग मेटल। फ्लोरोस्पर क्या होता है, कोई मेटल को मेल्ट करना होता है तो उसमें फ्लोरोस्पर डाल दो तो वो फटाक से उसको गला देता है। फ्लोरोस्पर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलता है पूरे एशिया में, और एशिया में एक चीज़ मिलती है वो लॉयन मिलता है, वो पूरे गुजरात में सासनगिर में ही मिलता है। वैसे फ्लोरोस्पर भी सिर्फ और सिर्फ एशिया में गुजरात में ही मिलता है। लाइमस्टोन, ये सारे एरियाज़ हैं यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, iron, steel, soda, ash, paper, color, purification of sugar, etc. Bauxite is used in aluminum based industry. Dolomite used in glass, steel, fertilizer, mosaic tiles and to purify seawater. Gypsum, chemical fertilizer, glass color, pesticides industry. Aci, used in making ornaments. Lignite, used to produce solar electricity and tar and chemical industries. Graphite, thermocol, pencil, explosive, dry battery, etc. Copper, zinc, lead. Copper is used to make electric wire, gold ornaments, vessels. Zinc is used for storage battery. Zinc oxide, lead is used for
coating galvanized sheets and vessels. Mineral oil and natural gas used in diesels, petrol, naphtha, kerosene, colors, tar, artificial fiber, petroleum gas industries. प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे बचा के रखना है. नेचुरल रिसोर्सेज आर द इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर. अब इसकी कोई अनमोल गिफ्ट है नेचर के द्वारा. दे शुड नॉट बी यूज्ड केयरलेसली. उसको हमको केयरलेसली मतलब अंधाधुंधी यूज़ नहीं करना है. द बेस्ट वे टू यूज़ दैम केयरफुली एंड sensibly in order to make use them longer period of time. उसको sensibly यूज़ करो, carefully यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करो, ना कि थोड़ा सा यूज़ किया फेंक दिया. वाटर बॉडीज शुड बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड. पानी के जितने भी स्रोत हैं उसको गंदा होने से बचाना है. सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप्ड. सेंचुरी नेशनल पार्क बनाना चाहिए. स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन टू स्टॉप हंटिंग एंड टॉर्चरिंग द वाइल्ड एनिमल्स. स्ट्रिक्ट लॉ बना देना चाहिए कि किसी को मार दिया एनिमल को तो उसको सज़ा होगी इतने साल की, तो सब सज़ा के नाम से अपने आप ही हंटिंग स्टॉप कर देंगे. एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट द इंक्रीज वाइल्ड एनिमल. और एफर्ट करनी चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए वाइल्ड एनिमल्स को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ाने के लिए. Here your session ends. In the next session we will do the exercise. Read the lesson, understand the content. Thank you, children.